हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज़ में हमने प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड सिटीज़नशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ देख लिए हैं तथा हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भी एमसीक्यूज़ देख लिए हैं। इस सीरीज़ में हम आज जो अगला वीडियो देखने जा रहे हैं वो एमसीक्यूज़ ऑन गवर्नर है। तो हम जो है राज्यपाल से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसको देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी लगातार ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो एमसीक्यूज़ देखने से पहले हम थोड़ा-सा बेसिक पहले बता दें आपको कि जो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 153 से लेके 167 यानी कि 153 से लेके 167 तक आता है। आर्टिकल 153 जो है गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करता है। आर्टिकल 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 159 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 161 जो है वो पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस की बात करता है। आर्टिकल 163 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 165 जो है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स की बात करता है। और आर्टिकल 167 जो है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर्स एटसेट्रा की बात करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहे जो गवर्नर से रिलेटेड हैं तथा जो कि पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन। पूछ रहा है स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो किस में वेस्ट करता है, लाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके ऑप्शन दिया हुआ है। बट जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो गवर्नर में लाई करता है। जैसा कि हमने जब प्रेसिडेंट को देखा था तो वहाँ पे जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट में लाई करता है। तो आप जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू की वीडियो है उसको जरूर देखें, तो आपको वहाँ से काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी। और गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो वर्क होता है कहीं न कहीं सिमिलर होता है। वो यूनियन लेवल पे वर्क करता है ये, और जो गवर्नर है स्टेट लेवल पे वर्क करता है। तो थोड़ा-सा सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड विथ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है वो पर्सन, लेकिन उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ऐसा कौन-सा है? तो मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज़, तो ये पब्लिक सर्विसेज़ के जो मेंबर होते हैं उनको जो होती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको भी जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ऑफ इंडिया के, उनकी भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, लेकिन जो गवर्नर है वो उसको जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। पूछ रहा है कि जो है गवर्नर ऑफ स्टेट जो होंगे, राज्यपाल जो होंगे राज्य के, उसको कौन जो है शपथ दिलाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जो भी उस स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को शपथ दिलाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पीसीएस लेवल पे कई बार पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसको काफ़ी सही से अपने दिमाग में बिठा लें। अगला क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। पूछ रहा है कि गवर्नर जो होता है स्टेट का वो उसके पास पावर होता है, जैसा कि अभी हमने देखा स्टार्टिंग में कि आर्टिकल जो है 161 है वो गवर्नर के पार्डन से रिलेटेड पावर जो है उसमें दिया हुआ है। पूछा जो गवर्नर के पास पावर होता है पार्डन ग्रांट करने का, पर्सन जो भी कन्विक्टेड है कौन से ऑफेंस के लिए, तो जो भी है वो स्टेट लॉ से रिलेटिंग जो भी लॉज हैं उसके लिए होता है। वो किसी भी मतलब कानून पे नहीं उसको पार्डन कर सकता है। अगर वो सेंट्रल लॉ है तो उस पर नहीं कर सकता है। अगर वो सेंटेंस टू लाइफ है तो भी उस पर पार्डन नहीं किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। सेंटेंस टू डेथ है तो भी जो है पार्डन गवर्नर नहीं कर सकता है। जो पार्डन का पावर होता है सेंटेंस टू डेथ का और सेंटेंस टू लाइफ का वो प्रेसिडेंट को के पास होता है, जो कि आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आप जो है प्रेसिडेंट वाला वीडियो एमसीक्यू का वो जरूर देखें, रेफर करें, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन इन सर्टेन केसेस। अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो गवर्नर को पावर मिलता है पार्डन ग्रांट करने का वो कौन से आर्टिकल में है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 161। तो आर्टिकल 160 ऑफ 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्डन पार्डनिंग पावर रिलेटेड विद गवर्नर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 द गवर्नर ऑफ स्टेट। फिर अब जो है कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 करके, तो पूछ रहा है कि विच आर करेक्ट। अब देखना है आपको करेक्ट कौन सा है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में एलिमिनेशन कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ पता चल जाता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। तो हम जो है इस पे सेकंड नंबर का ऑप्शन देखेंगे कि गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में कि ऑलवेज एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंटर।
तो ये जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो एजेंट ऑफ सेंटर की तरह हमेशा बिहेव नहीं करता है, तो ये जो है रिडंडेंट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप जो है ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे 2 को तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ए, बी, सी तीनों एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं कि अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो जो है आराम से उसके बाद ही आंसर निकल जा रहा है उसको एलिमिनेट करने के बाद। तो इसका आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। तो 1 जो है कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, ये बात सही है। और तीसरा जो है वो इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी सही है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो है पार्ट होता है गवर्नर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो पार्ट होते हैं वो गवर्नर हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो जाती हैं तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो जाती हैं अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट रिलेटेड टू गवर्नर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, हिज रेजिग्नेशन विल बी एड्रेस टू। पूछ रहा है गवर्नर रिजाइन करेगा अपने पोस्ट से तो उसका रेजिग्नेशन होगा वो किसको एड्रेस होगा। तो जब भी गवर्नर रिजाइन करेगा अपने पोस्ट से तो वो प्रेसिडेंट के नाम से जो है प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। तो अगला ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो गवर्नर जो है किसको रिजाइन करता है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। पूछ रहा है कि गवर्नर के पास जो होता है ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने का पावर होता है अगर लेजिस्लेचर जो है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी हैं स्टेट में अगर वो रिसेशन में अगर वो नहीं है सेशन में, तो ऑर्डिनेंस ग्रांट करने का पावर जो होता है आर्टिकल 213 यानी कि आर्टिकल 213 में होता है, जो कि गवर्नर को पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। और प्रेसिडेंट के अगर रिलेट करके हम देखें तो वहाँ पे आर्टिकल 123 होता है जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर जो है सेशन में नहीं है पार्लियामेंट के जो भी लेस हैं या फिर चाहे वो लोकसभा हुआ या राज्यसभा हुआ अगर वो सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। तो आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट के जो है ऑर्डिनेंस पावर से डील करता है तथा गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पावर है वो आर्टिकल 213 यानी 213 में आता है। तो 123 प्रेसिडेंट का हो जाता है, 213 जो है गवर्नर से रिलेटेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर डिक्लेयरिंग कास्ट और ट्राइब एज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इज द। तो पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है वेस्ट होती है किसके अंदर, जो जो कि पावर डिक्लेयर करता है कि कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब होगा या कौन सा कास्ट होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो होता है वो कौन डिक्लेयर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसके पास है ऐसा डिक्लेयर करने की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है कि वो किसी भी कास्ट या ट्राइब को जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है मेंबर हो सकता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बिना मेंबर हुए स्टेट लेजिस्लेचर का। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो वो 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बिना स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हुए जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य हो सकता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने जब हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा था तो भी वहाँ पे देखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर इन इंडिया। तो पूछ रहा है फर्स्ट लेडी गवर्नर इन इंडिया कौन थी, तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन कई बार ये भी जो है पीसीएस लेवल तथा वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। पूछ रहा है राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट ये किस तरीके का राइट है। तो ये केवल स्टैट्यूटरी राइट है कि अगर आप इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के खड़े होने चाहते हैं तो खड़े हो सकते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये किस तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं है जैसे कि और सारे ऑप्शन पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द states that the satisfaction of the president for the exercise of any power or function by him it means। पूछ रहा है whenever the constitution requires the satisfaction of the president, जहाँ पे आता है कि ये काम जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए किया जा रहा है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर और फंक्शन बाय हिम इट मीन्स। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात आए कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ नीडेड है तो उसका जो इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है वहाँ पे। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस बात को ओके नहीं करेंगे तब तक प्रेसिडेंट अपने आप से केवल ओके करके काम नहीं चला सकते हैं। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉरी ये शायद क्वेश्चन नंबर गलत टाइप हो गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से अप्लाई नहीं होगा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर शैल बी 32 ईयर्स। तो इस तरीके की कोई प्रोविजन नहीं कि मिनिमम एज कितना होगा गवर्नर के लिए, तो ये जो है इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो और सारे ऑप्शन दिए हैं, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सही ऑप्शन है। जो सी वाला ऑप्शन है, द गवर्नर में रिजाइन बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड
एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ये भी सही है क्योंकि जो गवर्नर होता है अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। द टर्म ऑफ गवर्नर शैल बी 5 ईयर, ये भी जनरली सही है। लेकिन जो मिनिमम एज फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर शैल बी 32 ईयर्स, ये गलत है। ऐसा कुछ मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन एज की नहीं होती है। इन विच अगला क्वेश्चन है, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पूछा है इसमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है बाउंड नहीं होता है एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मानने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 217 सब क्लॉज 3। ये जो है पीसीएसजे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक तरीके से आप इसको टफ भी मान सकते हैं क्योंकि इसको इसके लिए आपको सब क्लास के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो है द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 3 स्टेट्स। ये बात सही है, एक ही पर्सन को जो है 3 स्टेट्स का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे गलत ऑप्शन है कि गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड ओनली इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंसर्न। तो ओनली इन कंसल्टेशन ये गलत है। ओनली अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस तरीके के कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 3 स्टेट्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज करेक्ट। पूछ रहा है कि जो पार्डनिंग पावर गवर्नर को दिया गया है उससे रिलेटेड कौन सा इसमें से जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो गवर्नर कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस, ये गलत है क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सके। जो बी वाला ऑप्शन है, द गवर्नर हैज़ नो पावर इन रिलेशन टू द डेथ सेंटेंस, तो ऐसा भी नहीं है कि उसके पास पावर नहीं होता, वो केवल पार्डन नहीं कर सकता है डेथ सेंटेंस को। रेमिट कमिट करने का जो है पावर होता है। द गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड और रेमिट द डेथ सेंटेंस, ओनली सस्पेंड और रेमिट तो नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि गवर्नर जो है पार्डनिंग पावर से रिलेटेड जो उसका पावर है, तो गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड और रेमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस। तो ये जो है गवर्नर जो है सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। तो ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका, द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो है ऑप्शन सही है। बाकी और जो ऑप्शन हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऐसा नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव बाई रेजोल्यूशन पास बाई बोथ हाउसेज ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ हाउसेज ऑफ जो पार्लियामेंट का नहीं होता है, केवल लोकसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से नहीं हटाया जा सकता। ये भी हम जब अपना लेक्चर सीरीज देखेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड तो वहाँ पे हम आपको डीप में बताएंगे। अभी तो हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, आप जो है एमसीक्यू सीरीज को बहुत ही ध्यान से करिए। मैंने स्टार्टिंग में जान के एमसीक्यू सीरीज लिया है जिससे कि जब भी मैं लेक्चर सीरीज पढ़ाऊँ तो वहाँ लेक्चर कंप्लीट हो तो आप आके यहाँ पे एमसीक्यू देख सकें, इसलिए हम जो है पहले ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। और आप लोग जो है एमसी जितने भी हमारे वीडियोस हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन। पूछ रहा है कि रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके लिए गवर्नर ऑफ स्टेट जो है को पावर होता है कि फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। तो पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए जो है जो गवर्नर है वो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑर्डिनेंस ऑफ अ स्टेट इज प्रमलगेटेड बाई। पूछ रहा है कि जो ऑर्डिनेंस होगा स्टेट का वो कौन प्रमलगेट करता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑर्डिनेंस पूछ रहा है स्टेट का तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर यहीं पे आपको ऑर्डिनेंस पूछा होता है यूनियन का तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आंसर हो जाता, तो इस बात का आप ध्यान देंगे, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें भी हम जो है एक बार को ट्राई करते हैं। पहले हम सेकंड ऑप्शन को देख रहे हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो बोल रहा है द गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि गवर्नर के पास जो है पार्डन करने का पावर नहीं होता है डेथ सेंटेंस को, लेकिन वो कम्यूट कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा तो ए, सी और डी ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो आप लोग जो है एलिमिनेशन को काफ़ी यूज़ करें जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करें। बिना एलिमिनेशन के आप किसी अच्छे एग्जाम जो भी पीसीएस लेवल के एग्जाम है या यूपीएससी का एग्जाम है या पीसीएसजे का एग्जाम है आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, जो पहला है वो है द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये सही है क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर जो है पावर होता है कि वो कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। द प्रेसिडेंट
पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू पनिशमेंट ऑफ सेंटेंसेस बाय कोर्ट मार्शल। तो ऑफकोर्स ये कोर्ट मार्शल को जो है पार्डनिंग पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन ये पावर जो होता है गवर्नर के पास नहीं होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है। गवर्नर के पास जो है, गवर्नर कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में, लेकिन वो पार्डन नहीं कर सकता। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट लैप्सेस। पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस जो होगा प्रोमलगेट किया अगर और गवर्नर ने कर दिया है तो कब वो लैप्स होता है। तो वो लैप्स होगा आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो जो है जब भी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मीटिंग होगा, वो पहले मीट करेंगे, उससे 6 सप्ताह के अंदर जो है 6 सप्ताह के बाद जो है वो लैप्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। द गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिशन इश्यूज द ऑर्डिनेंस वेदर द असेंबली इज इन सेशन और नॉट। तो ऐसा नहीं है, अगर असेंबली सेशन में है तो ऑर्डिनेंस गवर्नर इश्यू नहीं कर सकता है। जब सेशन में जो है नहीं होती है असेंबली, तभी जो है ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है, चाहे वो प्रेसिडेंट के केस में चाहे वो गवर्नर के केस में। तो इसका बी जो है ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बाकी और सारे जो ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन जो है कि द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेज व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन टू हाउसेज आर नॉट इन सेशन। यानी कि असेंबली या तो सेशन में ना हो, या फिर अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो दोनों सेशन में ना हो, तो ही गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो ये सही हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है, द गवर्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सच सर्कमस्टांसेज विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो अगर इमीडिएट एक्शन लेना है तो गवर्नर को, तो भी वो जो है सेटिस्फैक्शन को अपने देखते हुए वहाँ पे भी जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। द गवर्नर ऑर्डिनेंसेस शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये बात सही है कि जो भी लेजिस्लेचर जिस तरीके से कानून बनाता है, तो सेम पावर जो है ऑर्डिनेंस का भी होता है। ऑर्डिनेंस जिस जो पावर जो है लॉ बनाया जाता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा, जो पावर उसमें होता है उस कानून में, सेम जो है ऑर्डिनेंस में भी उतना ही पावर होता है। तो ये बी सही हो, तो ए सी और डी सही हो जाएंगे। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका बी आंसर हो जाएगा। बी नॉट करेक्ट है, क्योंकि जो है गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिशन इशू ऑर्डिनेंसेज वेदर असेंबली इन सेशन और नॉट। तो ऐसा नहीं होता है, अगर सेशन में है असेंबली तो ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एज पर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। तो पूछ रहा है कि किसको एड एंड एडवाइस करेगा एज पर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये आर्टिकल 163 के तहत पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर गवर्नर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। हमने स्टार्टिंग में बेसिक में इसीलिए आपको बताया था कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पार्ट 6 चैप्टर 2 के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको देख लें। इसलिए जब भी मैं कोई लेक्चर एमसीक्यू का लेता हूँ तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नर्स ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 155। ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम्स हो या वनडे एग्जाम्स हो या फिर पीसीएस जे के एग्जाम्स में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप आर्टिकल्स को भी ध्यान रखें। तो आर्टिकल्स को ध्यान और पार्ट्स को ध्यान रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए मैंने एक मैराथन लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि 85 मिनट्स का है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप अपना 85 मिनट अगर उस वीडियो में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज मिलेगी। आप फैक्चुअल चीज़ें और आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप लोगों का भी जो है ज्ञान बढ़े, और तथा आपके साथ जो भी रहने वाले आपके दोस्त हैं या फिर घर में कोई मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको भी जो है पॉलिटी के बारे में नॉलेज मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव अ नाइस डे।